आप सब ने ये तो सुना होगा कि एक लड़की के चक्कर में एक लड़का बर्बाद हो गया। आपने ये भी सुना होगा एक लड़के के चक्कर में एक लड़की का कैरियर तबाह हो गया। लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिस कहानी से आप सबके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है दिल्ली की। एक लड़का और एक लड़की एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद लड़की ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और लड़का गरीब होने की वजह से अपने घर चला गया और वहां जाकर प्राइवेट जॉब की तैयारी करने लगा, प्राइवेट जॉब की सर्चिंग करने लगा। दोनों के बीच में इस कदर मोहब्बत थी कि एक दूसरे के साथ दोनों बहुत देर देर तक बातें किया करते थे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की वो कस्में भी खा चुके थे। अब कुछ वक्त बाद लड़की ने अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्ते को शेयर किया। चूंकि लड़की बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी, लड़की के पापा ने कहा कि बेटा, हमने आपके लिए बहुत बड़ा राजकुमार तलाश रखा है। हमने अपनी आंखों में जिस राजकुमार को आपके लिए देख रखा है वो एक आईएएस ऑफिसर होगा। इतनी आसानी से हम आपकी शादी नहीं कर सकते। किसी आम आदमी के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते। लड़की ने जैसे ही अपने पापा की बातें सुनी तो लड़की के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चूंकि लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करती थी और लड़की ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अगर शादी करूंगी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लड़की ने अपने पापा से फिर कहा कि पापा, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उनके साथ। लड़की के पापा ने कहा कि ये हमारा फैसला है, आपको शादी कहां करनी है या फिर कहां पर नहीं, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। लड़की ने कहा अगर वो आईएएस ऑफिसर हो तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो पापा का जवाब कि अगर वो लड़का आईएएस बन जाता है तो फिर आपकी शादी हम उनके साथ तय कर देंगे। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात की, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं प्राइवेट जॉब की सर्चिंग में हूं, कुछ ही दिनों में मुझे जॉब मिल जाएगा। लड़की ने उससे कहा कि मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है। लड़के ने भी अलाउ कर दिया और दोनों एक दूसरे के साथ मिल लिए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ एक ही बात कही, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आज भी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आज से 3 साल 4 साल पहले किया करते थे? क्या आप मुझसे आज भी बेइंतहा प्यार करते हैं? क्या आज भी आपके दिमाग में वही सपना है कि आप मेरे बिना रह नहीं सकते, मुझसे ही शादी करेंगे? लड़के ने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करूंगा। लड़की ने अपने पापा की कही हुई बातें उस लड़के के सामने शेयर की और लड़की ने उस अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना ही होगा। आपको आईएएस ऑफिसर बनना ही पड़ेगा, तभी मेरे पापा आपके साथ मेरी शादी करा सकते हैं, वरना नहीं कराएंगे। और अगर आपके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जिंदगी को मौत के नाम कर दूंगी। लड़की की बात सुनकर लड़का हक्का बक्का रह गया और लड़के ने कहा कि जी, मैं आईएएस बनकर ही आपको दिखाऊंगा। आईएएस बनूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आईएएस बनने के बाद मैं आपसे शादी करूंगा। उसके बाद लड़के ने दिल्ली के अंदर आईएएस एकेडमी के अंदर एडमिशन करवाया और अपनी पढ़ाई को चालू किया। अब लड़के के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। उसके दिमाग में एक जुनून सवार हो चुका था कि अगर मैं आईएएस बना तो ही मुझे मेरा प्यार मिलेगा और अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा। लड़के ने अपनी पढ़ाई में इस कदर अपने आप को डुबो दिया, रात और दिन एक कर दिया और अगले 1 साल बाद जब उनका रिजल्ट आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस लड़के ने आईएएस एग्जाम को क्रैक किया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की।
मैं आप सबको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी लड़ाई आपके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी एग्जाम आपके जुनून से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप दिल से ये ठान लेते हैं कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आप दिल से ठान लेते हैं कि मेरे पीछे खड़े हुए मेरे परिवार वाले लोग मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने समाज, अपने देश के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना होगा, उनकी खुशी के लिए मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना होगा, तो फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको फेलियर नहीं बना सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।